हमने कहा था ना तुमसे पर्व कि हम झल्ली जरूर हैं पर बेवकूफ नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे ही घर में आकर हमें हमारे पति पर गोली चलाने पर मजबूर करोगे और हम चला देंगे? पति है हमारे, जान बसती है उनमें हमारी। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे दबाव में आकर हम अपनी ही जान ले लेंगे? सिर्फ गुड्डन के पिताजी की वजह से हाथ बंधे थे मेरे पर, लेकिन अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एक मिनट जिंदल साहब, इस पर्व का हिसाब किताब आज हम करेंगे। तुम्ही ने कहा था ना पर्व कि गुड्डन से सब हो पाएगा, तो क्यों ना शुरुआत तुम्हें सुधारने से ही की जाए। गुड्डन, ये क्या करने जा रही हो? दादी, जैसे श्रीदेवी जी ने चालबाज में गुंडों की कुटाई की थी ना, ठीक वैसे ही आज ये गुड्डन इस पर्व की कुटाई करेगी। तो दादी, आज हम अपनी आइडल श्रीदेवी जी को प्राउड फील करवाएंगे। हमारे पापा को किडनैप किया तुमने? किडनैप किया हमारे पापा को? हमारे घर में आकर हमारे पति पर गोली चलवाने की कोशिश की? मजाल तुम्हारी? हमारे घर की खुशियां छीनने की कोशिश की तुमने? आज नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें पर। तुमने अपनी सब हदें पार कर दी। माफ कर दो गुड्डन। गुड्डन, मैं माफी मांगता हूँ, अब तो मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दे तुम्हें पर? अभी तक तो कहानी भी पूरी नहीं हुई है। जानना नहीं चाहोगे कि जिंदल साहब जिंदा कैसे हो गए? जब हम इस गन के साथ नीचे आए तभी। सब छोड़िए ना। तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है मुझे गुड्डन, कोई प्रॉब्लम है? क्यों नहीं बता रही हो मुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कैसी बातें कर? गुड्डन, तुम ये गन तुम्हारे पास कहां से आई? टेल मी, ये गन तुम्हारे पास कहां से आई? ये गन हमें पर्व ने दिया जिंदल साहब। वो इसी घर में भेस बदल कर आया हुआ है, यहीं घूम रहा और उसने हमारे पापा को किडनैप करके रखा है। और उसने कहा है कि या तो हम आप पर गोली चला के आप, नहीं तो वो हमारे पापा को मार देगा। बस इतनी सी बात? कोई इतनी सी बात लग रही है? ये उंगली यहां से हटा लो पहले, नीचे। तुम्हारा नाम क्या है? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा पूरा नाम क्या है गुड्डन? गुड्डन अक्षत जिंदल। गुड्डन अक्षत जिंदल। तो अब ये बेचारी बीवियों की तरह नहीं, मेरी तेज तर्रार जुगाड़ू गुड्डन की तरह सोचो। तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई जुगाड़ जरूर आएगा। तुमसे सब हो पाएगा, रिमेंबर? आइडिया जिंदल साहब। इतना जल्दी जुगाड़ बिठा भी लिया? अगर हम इस गन में नकली गोली भर दें और खून की जगह टोमेटो सॉस का यूज करें, हम गोली भी चलाएंगे, गोली चलेगी भी और खून भी निकलेगा, पर वो नकली गोली होगी और टोमेटो सॉस। तो पर्व को लगेगा कि उसका काम भी हो गया और वो पापा को भी छोड़ देगा। और जैसे ही वो हमारे पापा को छोड़ेगा, हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। गुड्डन अक्षत जिंदल, आई एम इम्प्रेस्ड। टोमेटो सॉस, बड़ा ही चटपटा आइडिया सोचा तुमने। एक लड़की के लिए उसके पिता और पति ही सब कुछ होते हैं, और तुमने उन दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन दोनों को। जैसे लड़के ना ढीठ होते हैं, जिनकी जब तक लड़की इज्जत ना कर दे उन्हें समझ में नहीं आता।
इसे बचा लीजिए मुझे। आप एक काम कीजिए, आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए, पर इससे बचा लीजिए। गुड्डन, और मारो। अरे स्पर्म नाम की बीमारी का इलाज करके ही रहेंगे। आइए इंस्पेक्टर। मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिए। ये लड़की पागल हो गई है, ये जान से मार डालेगी मुझे। अरेस्ट हिम। अरे चलो जल्दी। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, इतनी क्या जल्दी है? आइंदा तुम्हारी परछाई भी इस घर पे पड़ी ना पर, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिरी चेतावनी है ये हमारी। लेकर चलो। पापा, आप ठीक है ना? मैं आपकी बहुत चिंता हो रही थी। बेटा, जिस इंसान को ईश्वर ने तुम्हारी जैसी बेटी दी हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पापा, गुड बेटा, आज फिर तूने इस घर पर आई मुसीबत को टाल दिया, सारे परिवार की रक्षा की है। मेरी अक्षत की जान बचाने के लिए थैंक यू बेटा। दादी, अब तक तो आप समझ ही गई होगी ना माँ कि गुड्डन के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपके होते हुए कोई हमारा। आपके साथ और विश्वास की वजह से तो हम ये सब कर पाते हैं, वरना इस झल्ली गुड्डन को कहाँ ये नकली गोली और सॉस वॉस का आइडिया आने वाला था। पता है जिंदल साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स ने एक बात कही है कि हम और आप एक दूसरे के लिए बने हैं, और एक दूसरे के साथ हम हर मुश्किल पार कर जाएंगे। अंतरा जी, देख क्या रही हैं? सगाई नहीं करवाएंगी हमारी? चलिए। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी वैसे भी कुछ नहीं है गुड्डन। आई जस्ट होप हमारा ये साथ कभी ना छूटे। अंतरा जी, आपको पता है जिंदल साहब आपके बारे में जो कुछ कहते थे ना, सब एकदम सही है। पता है, दिन रात आपकी तारीफ करते नहीं थकते थे। और अब जिंदल साहब तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकते। अब वो तुमसे प्यार करते हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे अक्षत खुश रहे, और उनकी खुशियां अब तुम में हैं गुड्डन। वो तुम में अपना जीवन साथी देखते हैं, जिसने उनके सुख दुख को देखा। एक्चुअली थैंक यू सो मच। तुमने मेरे अक्षत को उस अकेलेपन वाली जिंदगी से बचाया। थैंक यू। अंतरा जी, अब थैंक यू क्यों बोल रही हैं? तो फिर मुझे वादा करो कि मेरे अक्षत को हमेशा खुश रखोगी, कभी उदास नहीं होने दोगी। आई नो कि वो स्ट्रिक्ट लगते हैं, थोड़े सख्त लगते हैं, हार्श लगते हैं, लेकिन वो सब ऊपर से है, अंदर से वो बहुत नरम है। हम वादा करते हैं अंतरा जी। तो ठीक है, अब से मैं तुम्हारी बड़ी बहन, और ये बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से वादा करती है कि किसी को भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं लाने देगी।
अब से तुम्हारे सुख दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अंतरा जी, आपने हमें हमारे रिश्ते को इतनी इज्जत दी, इतनी समझदारी से समझा। मैं समझ नहीं आ रहा हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। अच्छा बस बस, अभी और इमोशनल मत हो। अक्षत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है लल्ला। मैं नहीं चाहती तेरे और गुड्डन के रिश्ते में कोई भी बाधा आए। अब तो मेरे कान्हा ने भी कितने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। अब तो अंतरा ने भी तुम दोनों का ये रिश्ता स्वीकार कर लिया है। तुम दोनों की खुशियों में वो शामिल हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन से कोई बहुत बड़ा भार उतर गया होगा, वरना ये तूफान हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर देता। मगर अंतरा ने ये सच्चाई बहुत अच्छे से हैंडल करी ना। लल्ला, ये सब गुड्डन के बलिदान का नतीजा है। अगर वो समझदारी नहीं दिखाते तो पता नहीं परिवार का क्या होता। लल्ला, अब तू भी मुझसे एक वादा कर कि तू गुड्डन के साथ इस नए रिश्ते में उसको हमेशा खुश रखेगा। कोई भी कठिनाई आए, कोई भी बात आए, तू उसका साथ देगा। कुछ भी गलत मत होने देना मेरी गुड्डन के साथ लल्ला। उसने इस परिवार के लिए, तेरे और अपने रिश्ते के लिए बहुत बलिदान दिया है लल्ला। अब वक्त आ गया है कि तू उसको उसका हक वापस दिलाए। वो सारी खुशियां, वो इज्जत उसे दे जिसकी वो हकदार है। वादा कर। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद गुड्डन को कोई दुख या कोई भी मुश्किल छू तक नहीं पाएगी। मैं गुड्डन के साथ हमेशा रहूंगा, हर पल, हमेशा। आओ गुड्डन। दामाद जी ने अपना वचन पूरा कर ही दिया कौशल्या। उन्होंने मेरी गुड्डन को अपना हक दिला ही दिया। मैंने तो आपसे कहा था, आप तो यूं ही परेशान हो रहे थे। क्या करूं कौशल्या, बाप हूं इसका। ये सब गुड्डन के बलिदान का ही नतीजा है। आखिरकार मेरे लल्ला पर गुड्डन का भरोसा रंग ले ही आया। देख रही हो कौशल्या, ये तुम्हारी वो गुड्डन नहीं रही अब, जिसे तुम हमेशा ताना मारा करती थी कि तुझसे ना हो पाएगा, तुझसे ना हो पाएगा। अब मेरी गुड्डन ये साबित कर दिया है कि उससे सब हो पाएगा। चल लल्ला, अब और देर नहीं, जल्दी से गुड्डन को अंगूठी पहना दे बस। रुक जाओ अक्षत। तुम दोनों रिश्ता पक्का करने जा रहे हो, लेकिन एक दूसरे को वचन ही नहीं दिए। आई नो कि कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों की आंखें सब बयान करती हैं, लेकिन मेरी विश है कि तुम दोनों एक दूसरे को वचन दो।
और वैसे भी मेरे दिल की तसल्ली भी हो जाएगी कि मेरे अक्षत को उनकी दूसरी बीवी खुश रखेगी। और फिर ये रिंग सेरेमनी ये सब कर लो, नो प्रॉब्लम। क्यों माँ, मैंने ठीक कहा ना? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। नई शुरुआत नए वचनों के साथ ही होनी चाहिए। वचन देता हूं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी जो तुम्हारी तरफ आ रही होगी उसे पहले मुझसे होके गुजरना होगा। हमें भी लॉर्ड कृष्णा से ज्यादा भरोसा है आप पर जिंदल साहब, और हम वचन देते हैं कि इस भरोसे को हमेशा अटल रखेंगे, कभी टूटने नहीं देंगे। जिंदगी में हर सुख में हर दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए। हर मुश्किल में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी ये गुट्टन। हमेशा आपको खुश रखेंगे, ये वचन देते हैं। तुम दोनों का रिश्ता ऐसे ही हमेशा मजबूत रहे। कभी भी कोई भी दीवार, कोई मजबूरी, कोई भी दर्द तुम दोनों के बीच में ना आए, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। बनके हरदम ही तो होठों पे तेरे रहने लगी। दिल को तेरा पता जब से मिला, चल पड़ा इश्क का ये काफिला। प्लीज टेरेस पर मिलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैंने तो अपने दिल की बात कही थी गुड्डन, अब तुम्हारी बारी। ऐसा भी क्या सरप्राइज था कि उसके लिए मुझे ऊपर बुला लिया।
गुड्डन, उठ जाओ, सुबह हो गई।